आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के लिए आपको आना होगा एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आने के लिए मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, या आप डायरेक्ट गूगल में लिखेंगे ऑनलाइन अपडेट एसटीएम, ये वेबसाइट मिलेगा। सर्च बॉक्स में आपको लिखना है आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट और सर्च करना है। आपके सामने ये आर्टिकल मिलेगा आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट अप्लाई ऑनलाइन का, जिसमें हर एक जानकारी आपको बताई गई है, जिसको आप एक बार देख लेंगे। इसमें कितने शुल्क लगते हैं वो भी जानकारी आपको बताए गए हैं, और इसके लिए क्या पात्रता है। जैसे पात्रता की बात की जाए तो कम से कम आप 18 वर्ष के होने चाहिए और कंप्यूटर के आपके पास ज्ञान होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे जब आप आएंगे तो डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट न्यू यूजर, जिस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इसमें बोला गया है कि सबसे पहले आपको XML जो फाइल होते हैं, ये आपके आधार कार्ड के फाइल होते हैं, इसको देनी होगी। अब इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप गूगल ओपन करें और गूगल में लिखना है माई आधार। आपके सामने myaadhar.uidi.gov.in का या ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, इससे आपको ओपन करना है और लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर डालना है, कैप्चा कोड को फिल करना है, लॉगिन विथ OTP वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा ऑफलाइन eKYC, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर 4 डिजिट का एक शेयर कोड बनाना है, कोई भी आप 4 डिजिट का कोई भी अंक आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे आपके सामने लिखा आएगा कि आपका जीप फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुका है। इससे ही आपको इस वाले पेज पर जब आप आएंगे रजिस्ट्रेशन करने, तो आपको यहाँ पर बोला जाता है अपलोड करने के लिए, तो उस फाइल को यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद अपलोड वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपका जो है अपलोड हो चुका है। अब ये बोल रहा है कि जो शेयर कोड आपने बनाया है उससे आपको डालकर यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। इस प्रकार आपका डाटा जो है एक्सट्रैक्ट हो चुका है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बोला गया है कि आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए जो आधार से लिंक है। उसके बाद वैलिडेट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका नंबर भी वैलिडेट होता है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस पर यहाँ से सेंड मोबाइल OTP पे क्लिक करेंगे तो OTP आएगा, उससे डालकर वेरीफाई OTP वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना है। चेकबॉक्स पर टिक करने के बाद जो भी आपका ईमेल आईडी है आप ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है शो XML कंटेंट, जिस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार पे जो भी नाम है, DOB है, जेंडर है, फोटो है, वो आपका देखने को मिलता है। अब आपको कंफर्म करनी है तो कंफर्म वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार बताएगा कंग्रेचुलेसन, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड मिले होंगे, इसको आपको नोट कर रख लेनी है। अब इसके मदद से ही लॉगिन करनी है तो एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू लॉगिन का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन पेज आएगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी जो पासवर्ड मिले हैं उससे डालने के बाद एक ऑप्शन मिलता है साइन इन का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे बोला जाता है कि पासवर्ड चेंज करें। अभी जो आपको पुराने पासवर्ड मिले होंगे उसको यहाँ पर फिल करेंगे। नया पासवर्ड जो भी बनाना चाहता है उससे यहाँ डालेंगे, उसी पासवर्ड को दोबारा डालेंगे। यहाँ से कोई भी एक सेक्रेटरी क्वेश्चन आप यहाँ से चयन कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब कभी भी भविष्य में अगर पासवर्ड भूलते हैं तो इसकी मदद से रिकवर कर सकते हैं। तो जो भी इसका आंसर है उससे देने के बाद आपको चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है। अब इसके लिए ध्यान रखिएगा, पासवर्ड जब भी बनाए तो ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल आपको देनी है। उसी पासवर्ड को दोबारा डालकर यहाँ से चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका पासवर्ड सक्सेसफुल चेंज होता है। आप यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। अब नीचे आएंगे, सारा गाइडलाइन आपको यहाँ पर बताई गई है, जिसको एक बार आप देखेंगे। उसके बाद चेकबॉक्स पर टिक करने के बाद कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नोट में देखेंगे, इन्होंने बताया है कि अगर आप पहले से इसमें इनरोल है तो आपको क्या है कि यहाँ पर आपको कुछ जानकारी बतानी होगी। चेकबॉक्स पे टिक करेंगे तो आपको क्या है कि 235 रुपये ही लगेगा। लेकिन जो लोग मान लीजिए इससे पूर्व में कभी भी इसका एग्जाम ही नहीं दिया है, वो नए हैं, तो उनको यहाँ पर चेकबॉक्स पे टिक नहीं करना। ये उनके लिए है जो लोग पूर्व में अगर एग्जाम दिए हैं, वो फेल हो चुके हैं, दोबारा अगर चाह रहे इसका फॉर्म भरना तो आपको उतना पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जो पैसा इतना लग रहा है आप डायरेक्ट इस चेकबॉक्स पर टिक कर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर है तो इसको अनटिक रहने देंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी जो है एजुकेशनल डिटेल कहाँ तक है। जैसे हो सकता है आपने इंटरमीडिएट किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, PG किया हो, या आपने हो सकता है यहाँ पर देखिए अगर किसी ने ITI 2 ईयर वाला वोकेशनल कोर्स में किया हो या 3 ईयर वाला डिप्लोमा किया हो, तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा आप उससे यहाँ से इस प्रकार चयन करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए लेवल ऑफ एग्जाम पूछ रहा है, जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिलता है। पहला है ऑपरेटर चाइल्ड इनरोल्ड लाइट
साइलेंट, आप इस पर वो लोग टिक करेगा जो चाहते हैं बच्चे का आधार कार्ड बनाना। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ऑपरेटर कम सुपरवाइजर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है जिसमें आप सभी काम को कर सकते हैं, तो आप इस वाले ऑप्शन को चयन करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि एग्जाम का लैंग्वेज क्या रहेगा, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग इससे चयन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि इनरोलमेंट जो एजेंसी है उसका कोड आपको बताना है। अब देखिए यहीं पर सबसे ज़्यादा लोगों को जो है प्रॉब्लम होते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं साथियों, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एजेंसी है जो आधार से जुड़ा काम आपको देते हैं करने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आप एक ऑपरेटर या सुपरवाइजर बनेंगे तो कहीं पर भी आधार से जुड़ा अपडेट का काम या आधार बनाने का काम आपको मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है एक ऑथोराइजेशन लेटर वहाँ से लेना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ वो किस प्रकार होता है। ये जो अभी देख पा रहे होंगे ऑथोराइजेशन ये लेटर होता है जिसमें कुछ जानकारी जो है दी गई होती है, और जो भी एजेंसी ये अथोराइजेशन लेटर आपको देती है उनका साइन और मोहर यहाँ पर लगी हुई होती है। बाकी आपका फोटो भी होता है, उस पर भी साइन मोहर वो लोग कर कर आपको देते हैं। इसी को अपलोड करने होते हैं, और ये सर्टिफिकेट जब आप इसका एग्जाम देने जिस सेंटर पे जाते हैं वहाँ पर भी आपको दिखाने की आवश्यकता होती है, तभी आप एग्जाम दे पाते हैं। अब इसमें से आपको कोई एक एजेंसी से अथोराइजेशन लेटर लेना होगा, उसका नाम आपको यहाँ से चयन करना होगा। अभी के समय में क्या है साथियों कि बहुत सारे ऐसे बैंक है जो देखते होंगे बैंक में ही आधार से जुड़ा काम आपको करने का मौका देती है, वहाँ से भी अथोराइजेशन लेटर ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बैंक का यहाँ पर नाम आप देख भी पा रहे होंगे, बहुत सारे बैंक का नाम यहाँ पर दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो एक CSC वैली है, तो आप CSC के थ्रू भी इससे ले सकते हैं। आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बनाए गए होते हैं CSC का, वहाँ से जाकर आप उनके ऑफिस से इससे बनवा सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी जो रजिस्ट्रार कोड है आपको यहाँ से पुनः उसको दोबारा से चयन करना है। बाकी आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी पहले से ही फिलअप रहेगी। इसमें क्या है कि एग्ज़ाम के लिए आपको सेंटर का जो है प्रेफरेंस देनी है, तो किस राज्य में आप चाहते हैं एग्ज़ाम देना, उस राज्य के लिए जो भी सेंटर बनाए गए होंगे उस सेंटर का यहाँ पर आपको नाम मिलता है। जिस भी ज़िले की चाहिए तो आप यहाँ से सिटी को चुनेंगे, और उस सिटी में जितने भी सेंटर बनाए गए होंगे उसका नाम मिलता है, आप उसको एक बार यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो भी आपका एजुकेशनल डिटेल है जो आपने बताया है वहाँ पर, उसका जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो या मार्कशीट हो तो उसको आपको यहाँ पर बोला गया कि 1 KB में आपको अपलोड करनी है। मिनिमम 50 KB में होगा। ये JPG, JPEG या PDF फॉर्मेट में आप इसे यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद जो भी आपका अथोराइजेशन लेटर है उसको भी देना है, जो कि मैंने बताया कि इस प्रकार ये लेटर आपको बनवानी होगी। आप जहाँ से भी बनवाए, या तो आप CSC के थ्रू ले या बैंक के थ्रू ले, या बहुत सारे एजेंसी है जिसकी मदद से आप इस अथोराइजेशन लेटर को बनवा सकते हैं। इसको यहाँ से अपलोड करने के बाद कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जब डॉक्यूमेंट को आप चयन करेंगे तो चेकबॉक्स पर टिक कर अपलोड पे क्लिक करना है, और आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होने में परेशानी करेगा तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब भी आप इसका नाम लिखें तो आपको स्पेस नहीं देना है, नहीं तो अपलोड नहीं होगा। जब अपलोड हो जाएगा तो इस प्रकार इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने फॉर्म का एक बार प्रीव्यू सेक्शन आता है जिसमें जो भी जानकारी आपने फिल किया है उसको एक बार आपको अच्छे से देखना है। अब नीचे आना है, एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू सबमिट फॉर्म, जिस पर क्लिक करना है। एक बार आपको क्या है कि दोनों डॉक्यूमेंट को क्लिक कर वेरीफाई कर लेना है, जिसमें आपको जब क्लिक करेंगे तो चेकबॉक्स पे टिक कर सेव करेंगे तो ये वेरीफाई होगा। इससे अकॉर्डिंग दोनों को वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड एंड सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पुनः आपको नीचे आना है, यहाँ से डिक्लेयर करना है, तो चेकबॉक्स पे टिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे आपका फॉर्म सबमिट होता है और डेट भी आपको देखने को मिलता है। अब देखिए इसका पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आपको ऊपर में ऑप्शन मिलते हैं पेमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अगर आपको क्वालिफिकेशन में चेंज करनी है तो चेकबॉक्स पर टिक कर अभी आप चेंज कर सकते हैं। मेरा सही है तो मैं चेंज नहीं करना चाहता हूं। इसके अलावा एग्जाम में अगर आपको चेंज करनी लेवल तो वो भी कर सकते हैं। साथ में अगर आपको एनरोलमेंट एजेंसी या रजिस्ट्रार को अगर चेंज करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं चेंज करना है तो ऐसा ही छोड़ेंगे। नीचे पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन का ऑप्शन मिलता है, प्रोसीड टू पे वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और आपको जो भी पेमेंट करना है वो भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ से ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं, जैसे मैं UPI से चाहता हूं QR कोड को स्कैन कर तो उसे चयन करने के बाद यहां से पे नाउ पर क्लिक करेंगे। QR कोड को किसी भी एप्लीकेशन से स्कैन कर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे और जो भी प्रिंट मिलेगा उसको निकाल कर रख लेंगे।